हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैट इज़ VM क्लासेस। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर और अच्छे व्यूज़ हमने पाए हैं। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने जितना प्यार मेरी पहली वीडियो को दिया, उससे ज़्यादा प्यार आप इस वीडियो को देना और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि दैट आई हैव सब्सक्राइब्ड, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं दैट आई हैव सब्सक्राइब्ड। चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। अपने पिछली जो वीडियो मैंने कराई थी, पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जो मैंने टेबल बताया था, उसी से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ इन द रिलेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल दिया PQR। कुछ बच्चों ने ये मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको जो भी आपको डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं पक्का उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो PQR एक ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल एट Q। PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। We have to find the angle QPR, means we have to find this angle, and angle QRP means we have to find this angle. Friends, first we have to find angle P. For that, if we are considering this angle P, then it means QR is perpendicular and PQ is base and PR is hypotenuse. So we have given two sides, that is PQ and PR. For when we are considering angle P, in that case PQ is a base, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंगल के साथ जो साइड होगी वो क्या होगी हमारे लिए, बेस। और ये तो PR तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा ही। तो हमारे पास बेस दिया और हाइपोटेन्यूज दिया है। तो दोस्तों, अब आप ये देखो कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन से फंक्शन के अंदर होता है। आपको मैंने जब कल बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम एंगल P को थीटा मान लेते हैं और अब हमें फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, cos फंक्शन लेना पड़ेगा, ताकि हमें इस थीटा की वैल्यू पता चल सके। दोस्तों, ये जो हम थीटा लेते हैं, अल्फा लेते हैं, बीटा लेते हैं, ये सब कुछ नहीं, बस एक ग्रीक लेटर्स हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम x y यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल, तो ऐसे ही हम थीटा, अल्फा, बीटा इन सब का यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस। जब भी हम कोई भी एंगल लेते हैं, थीटा लेते हैं, अल्फा लेते हैं, बीटा लेते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम एंगल ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं या बीटा ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं, वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होगा। वो कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो देखो दोस्तों, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा, अब इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हमारे लिए क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, 6। तो अब इसकी रेशियो देखो कितनी बन गई, 3 से कैंसिल आउट किया तो 1/2। अब दोस्तों, अब आप ये देखो cos कितने डिग्री पे 1/2 इसकी वैल्यू होती है, cos की कितने डिग्री एंगल पे 1/2 इसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों, cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री जो है वो आपके पास 1/2 होता है दोस्तों। तो अब यहाँ से बाय कंपेयरिंग, देखो दोनों तरफ क्या है, फंक्शन सेम है, इक्वल है दोनों। तो अब यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। वही अब हमसे एंगल R पूछा है। एक तो तरीका ये है कि आपको
एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब आपके पास दो एंगल्स पता है, एक राइट एंगल है, ये एक एंगल 60 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ से आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल आर को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। वही अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैंने मान लिया इस एंगल को अल्फा। अगर मैं इसको अल्फा लेके चलता हूँ तो जब मैं इस वाले एंगल को ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर। जो साइड्स हमें गिवन है हमें उसी का यूज करना है। तो ये हमारे लिए क्या होगा परपेंडिकुलर और ये मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखो कौन से फंक्शन में होता है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो कौन से फंक्शन में होती है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि साइन थीटा जो है वो कितना क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसमें हमने कोस लिया था, अब इसमें साइन लेंगे। पिछले वाले केस में हमें कोस लेना पड़ा था क्योंकि हमारे पास रेशियो को देखते हुए हमें जो फंक्शन है उसको चूज करना होता है। तो इसमें मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो इसलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा साइन थीटा का को चूज करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूज कितना 6। तो इसकी रेशियो क्या आ गई 1/2। अब दोस्तों अब आप ये देखो साइन कितने डिग्री एंगल पे 1/2 इसकी वैल्यू होती है। आप सबको अगर वो टेबल याद है तो आप बताओगे कि साइन 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अब ये देखो दोनों तरफ फंक्शन सेम है और दोनों बराबर भी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कंपेयरिंग करके कि जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। तो एंगल आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई भी समझ में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों आगे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और पूछे हैं बच्चों ने तो मैं पहले उनका सॉल्यूशन दे देता हूं। मैं फिर उसके बाद बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, इन सब के बारे में क्या है 90 माइनस थीटा करते तो क्या होगा, प्लस थीटा करते तो क्या होगा, वो सब अभी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा टेबल करवाया था। अगर आपको सभी फंक्शंस पे इन अलग अलग एंगल्स पे सभी फंक्शंस की आपको वैल्यूज़ याद होंगी तो हमें सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे पुट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो देखो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, कॉस 60 होता है 1/2, साइन 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। लेकिन इसका तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक किसका अपोजिट, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो साइन 60 की होती है। साइन 60 की होती है √3/2 तो cos 30 क्या हो गई √3/2 और फिर उसका रेसिप्रोकल किया तो 2/√3। तो 2/√3 का हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 1045 पे वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1/2, हमें क्या करना पड़ेगा उसका स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 उसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपली उसकी जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग एंगल्स पे वो वैल्यूज़ पुट करो और फिर जो स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करो, क्यूब बोला तो क्यूब करो और अगर कुछ नहीं बोला तो सिंपली उस वैल्यूज़ को पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो। तो हमारे पास ये क्या हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू
4/3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, नीचे अगर डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले लेता हूं तो कितना होगा 4, तो 1 प्लस 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं इसके अपॉन में 1 लगा सकता हूँ दोस्तों। अब ये क्या देखो, इसका भी डिनोमिनेटर में क्या 4 है, इधर 3 है, तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 4 जा इंटू 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइड बाय, ये देखो दोस्तों कितना हो गया 4/4, 1 प्लस 3 4 हो गया, 4/4 क्या हो गया 1। तो 1 को हमें डिनोमिनेटर में लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ से इसको हम हटा भी सकते हैं। तो 15 प्लस इसमें से इसको -64 माइनस 12 किया तो हमारे पास आ गया 52 डिवाइड बाई 12। तो इसको और आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ गया 67/12। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है मैं आप सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में। दोस्तों आपको अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले क्या है, हमें दिया हुआ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। दोस्तों कभी भी हम किसी भी फंक्शन को किसी वैल्यू के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फंक्शन हमेशा फंक्शन के साथ ही कंपेयर होगा, वैल्यू हमेशा वैल्यूज के साथ कंपेयर होगी। तो अब यहाँ पे तो वैल्यू दे दी हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, और यहाँ पे हमें फंक्शन दे दिया। तो क्या मैं इस वैल्यू की जगह यहाँ पे इसका फंक्शन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है, साइन पता है। तो मुझे साइन की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो 1/2 होता है। साइन का कोई एक ऐसा एंगल मुझे पता करना पड़ेगा जिस पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अब आप ये देखो, साइन a माइनस बी 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये क्या है, साइन, इधर भी साइन आ गया, ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, क्या, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। सेम तरीके से आपको इसमें भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इधर क्या दे दिया, फंक्शन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये cos a प्लस बी 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, क्योंकि फंक्शन अब सेम हो गया, दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब एंगल भी क्या रहे होंगे, उसके सेम रहे होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब 2 इक्वेशन आ गई और 2 ही वेरिएबल है, a और b। तो अब यहाँ से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इन दोनों को हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देना आप ऊपर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करें तो ये क्या हो गया, 2a और b से b कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 45 डिग्री, क्योंकि a इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। तो 90 डिवाइड बाई 2 किया तो 45 डिग्री आ गया। हमारे पास a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हम अब इस वैल्यू को किसी भी आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आपके पास हो गई 15 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों?
चलो एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। अब आपके पास दिया हुआ है कि 10a + b = √3 and next is 10a - b = 1/√3। तो अब ये देखो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास इधर तो क्या दिया फंक्शन, इधर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 10a + b = इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 कितने डिग्री पे होता है, 10 60 डिग्री पे। आपको ये वैल्यूज याद करनी है, जो इधर फंक्शन है वही फंक्शन राइट हैंड साइड लिखना है ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब यहाँ से हमारे पास a + b की वैल्यूज कितनी, a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इसको आपने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही 10a - b = इसको भी हमें फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 10 कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, 30 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 30 डिग्री। यहाँ से a - b की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो इन दोनों, ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देंगे। तो a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं ताकि b से b कैंसिल हो जाए। b से b कैंसिल हो गया, a + a 2a = 90 डिग्री। हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री है, तो अब इसको क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। क्लियर हो गया दोस्तों। चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अब हम समझने जा रहे हैं। आप प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके जो वैल्यूज़ जो आप याद करते हो, sin 90 + थीटा क्या होगा, 180 - थीटा क्या होगा, 360 + 360 - 270 + थीटा, ये बहुत तरह की जो वैल्यूज़ आपको जो याद करनी पड़ती है, आपको उसके बाद उसको अगर समझ लिया आपने तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार माइंड में वो चीज़ सेट हो गई तो आप ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज़ आप मुझे बता दोगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है प्लस का, इधर पॉजिटिव होती है वैल्यू, इधर नेगेटिव होती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास है थर्ड और ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको साइक्लिक वे में चलना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा इसको। अब एक सर्कल बना लो इधर से। ये चीज़ जो अगर आपने समझ लेना, सारा का सारा जो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले अब आप ये देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज, जो हमारे पास टोटल 6, मैंने आपको पहले मैंने बताया था कि हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस होते हैं। तो हम जैसे सभी के सभी जो फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपको याद होगा एक्स एक्सिस भी इधर क्या है, पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी इधर क्या, पॉजिटिव। इधर तो इसका मतलब ये जो दोनों की दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव ना। तो यहाँ पे आप याद रखना, आपके 6 के 6 जो फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो साइन की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ
अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आप प्लीज़ एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको बढ़िया से समझते जाओ। इसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस, अब आप अगर साइन थीटा अगर इसमें पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब इसमें क्या होती है, नेगेटिव होती है सभी की वैल्यू। बाकी हमारे पास क्या बच गया, कॉस, सेक, टेन, कोट, चारों की चारों वैल्यूज इसमें क्या होगी, सेकंड में नेगेटिव होती है। फर्स्ट में सभी की सभी पॉजिटिव होती हैं, 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या होता है हमारे पास, जो टेन और अगर टेन है तो कोट भी होगा। टेन और कोट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की सब जो फंक्शंस उन सब की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी सबकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। अब आप इसमें एक शॉर्टकट भी आप यूज़ कर, मतलब याद करने का शॉर्टकट तो क्या है कि याद करने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन, इसमें सिर्फ टेन, इसमें सिर्फ कोस। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्लियर दोस्तों। अब आपको पता है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री बोल दो या फिर 360 डिग्री एंगल बोल दो, एक ही मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। ये हो गया। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, इधर 180 डिग्री का, और यहाँ पे 270 डिग्री का एंगल होगा और बाकी वो 360 उधर होगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 90 डिग्री की और 270 डिग्री की। 90 डिग्री और 270 डिग्री ये आपस में इंटरलिंक्ड है। 180 और 360 आपस में, 360 या फिर 0 कोई भी है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले 90 और 270 लेकर समझाता हूँ। जब भी हमारे पास जो फंक्शन जैसे आपके पास मिलेगा साइन 90 प्लस थीटा बताओ क्या होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी अगर 90 आ जाए या फिर 270 अगर यहाँ पे आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। 90 और 270 पे 0 या 360 या फिर 180 पे फंक्शन हमारा कभी चेंज नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ चेंज अगर होगा तो किस में चेंज होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों। जो हमारे पास साइन फंक्शन है, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। आप बस समझते जाओ, आपको एंड तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जल्दबाजी मत करना कि भाई नहीं आ रहा या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी थोड़ा सा एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान लगा के इसको सुनते जाओ, आपको एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा बोलता हूँ तो वो उसमें क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, या फिर कोस 90 प्लस थीटा बोलता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर साइन से कोस में हो रहा है तो इनका रेसिप्रोकल भी तो चेंज हो रहा होगा ना, तो कोसेक से किस में हो जाएगा, कोसेक थीटा से किस में हो जाएगा, सेक थीटा में, और सेक से किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। आपको बस याद क्या करना है, साइन से कोस। क्यों, अगर साइन से कोस आ रहा है तो उनका रेसिप्रोकल भी आपस में हो रहा होगा, साइन कोसेक से सेक हो रहा है। अब बच गए क्या, दो ही तो फंक्शन बच गए, टेन और कोट, वो आपस में चेंज होते होंगे। टेन थीटा से क्या हो जाता है वो, कोट थीटा, और कोट थीटा से टेन थीटा। क्लियर होगी दोस्तों। अब अगर मैं टेन थीटा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 90 माइनस करता हूँ कुछ भी, इस चीज़ को समझना। अगर मैं 90 लेके चलता हूँ कोई भी एंगल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, साइन 90 प्लस थीटा,
या 90 प्लस थीटा मिल सकता है, माइनस थीटा, कुछ भी मिल सकता है। अगर मैं माइनस करता हूँ 90 से तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा वो? फर्स्ट वाले में, ठीक है। 90 से माइनस किया तो इसका मतलब वो 90 से छोटा हो गया, 90 से छोटा हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर 90 से बड़ा हुआ, जैसे 90 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उनके साइन लगाएंगे। तो अभी आप बस इन चीज़ों को ध्यान रखो, साइन से कोस में चेंज होगा, कोसेक से सेक में चेंज होगा और टेन से कोट में चेंज होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूँ। अगर मैं साइन लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों साइन 90 आ गया। 90 में मैंने बताया क्या होता है? फंक्शन चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा। लेकिन अब मुझे ये भी पता करना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो अब आप इस चीज़ को समझो, साइन 90 माइनस किया, 90 माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दोस्तों कभी भी अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसमें जो चेंज होने के बाद जो फंक्शन आया उसको नहीं देखना, पहले से जो फंक्शन है आपको वही देखना पड़ेगा। जैसे इसमें ये प्लस या माइनस जो मैं लगा रहा हूँ तो मैं कोस देख के नहीं लगा रहा, मैंने साइन को देखते हुए लगाया है, ठीक है। आप जिस फंक्शन को चेंज कर रहे हो ना उसी को ध्यान में रखते हुए आपको साइन लगाने पड़ेंगे, ना कि चेंज होने के बाद जो फंक्शन है उसको देखते हुए। साइन 90 प्लस थीटा कर दूँ तो साइन 90 आ गया तो फंक्शन तो चेंज होना है। साइन से किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा। 90 प्लस है तो 90 प्लस आया तो प्लस होके कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। दोस्तों अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन। तो यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा? प्लस कॉस थीटा। वही अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा में कर रहा हूँ। देखो कॉस 90 आ गया तो आपको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में आ जानी चाहिए कि क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। कॉस 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, क्योंकि हमारे पास जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। अब ये देखो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए उसमें कॉस भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। वही अगर मैं करता हूं कॉस 90 प्लस थीटा तो आपको सबसे पहले 90 देखना है और ये फंक्शन देखना है। तो cos 90 है तो चेंज होना है फंक्शन किसमें? साइन थीटा में। उस वक्त ये 90 नहीं लगता भाई, चेंज होके सीधा एंगल ही लगता है, क्योंकि 90 ने क्या किया? फंक्शन को चेंज कर दिया और थीटा एज इट इज़। अब 90 प्लस थीटा आ गया cos में, तो 90 प्लस थीटा आ गया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? मैंने बताया था सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में cos क्या रहेगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस का साइन थीटा। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन बहुत ध्यान से लगाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं बच्चों से। साइन कोस का समझ में आ गया 90 के केस में। अभी मैं करता हूँ 10 का। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 है, 10 किस में चेंज होता है? कॉट में। 90 आ गया तो जो 10 है वो चेंज हो जाएगा किस में? कॉट थीटा में। लेकिन अब उसका एंगल देखो, 90 माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी जो फंक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस का कॉट थीटा। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर 10 90 प्लस थीटा करता हूँ। अब इस चीज़ में देखना 10 90 आ गया तो इसको चेंज होना है किस में? कॉट थीटा में। 10 से चेंज किस में होता है? कॉट में। 90 प्लस है, 90 में प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट है हमारे पास क्या रहेगा?
सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या रहेगा, माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही कोट का भी हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा किया, कॉट 90 आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, ये tan में, तो ये आ गया tan थीटा। 90 माइनस है, 90 में से माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन आ गया। वही अगर मैं बात करता हूं कॉट 90 प्लस थीटा की, तो कॉट 90 में से चेंज हो जाएगा फंक्शन tan में, tan थीटा, और 90 प्लस किया, 90 प्लस करने से कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा। ऐसे ही कॉसेक का और सेक का करते हैं दोस्तों। कॉसेक जो है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक से जो फंक्शन चेंज किस में हो जाएगा, सेक में, तो ये आ गया सेक थीटा। 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी के सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए प्लस का सेक थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा किया तो ये क्या हो गया, कॉसेक से चेंज हो गया सेक थीटा में, कॉसेक से फंक्शन चेंज हो गया सेक थीटा में, और 90 प्लस है, 90 प्लस किया तो ये किस में आ गया, सेकंड में। सेकंड में जो कॉसेक है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये कोसेक पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस का सेक थीटा। वही अगर मैं बात करता हूँ सेक 90 माइनस थीटा की, सेक से चेंज किस में हो गया, कोसेक में। 90 माइनस किया तो ये क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किया तो ये क्या हो गया, कोसेक थीटा। 90 प्लस थीटा करने से क्या हो गया, ये कोसेक थीटा। लेकिन 90 प्लस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो सेक इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहाँ तक 90 वाले जो केस है वो आपको क्लियर हो गया। 90 में 90 से अगर कुछ भी माइनस करते हैं, देखो आप जितने भी आप केसेस देखोगे 90 माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, सब के सब कैसे हैं, पॉजिटिव। 90 में से माइनस करने पे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। और 90 प्लस किया तो किस में आएगा, सेकंड में। सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, तो इसलिए साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। अभी हम बात करते हैं 270 डिग्री पे फंक्शन कैसे चेंज होगा। मैंने अभी बताया था कौन से एंगल पे फंक्शन चेंज होता है, 90 पे और 270 पे। 180 पे और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस उसमें साइन का ध्यान रखना है। तो सबसे अभी हम बात करते हैं 270 डिग्री की। साइन 270 प्लस थीटा किया, साइन 270 आ गया तो फंक्शन आपको चेंज करना ही है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा। तो 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये देखो प्लस आएगा या माइनस। अगर मैं 270 में कुछ भी ऐड करता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए ये क्या आ गया, माइनस का कॉस थीटा। वही अगर मैं बात करता हूं साइन 270 माइनस थीटा की, तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। और यहाँ पे जो फंक्शन, ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा। 270 से माइनस किया तो थर्ड में आ गया। और थर्ड में जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का cos थीटा। तो इसमें प्लस करो या माइनस करो, दोनों में क्या आएगा, माइनस का cos थीटा आएगा। cos की बात करते हैं। cos
270 प्लस थीटा किया तो कॉस 270 आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। साइन थीटा में चेंज हो गया, cos 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। लेकिन अब ये देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा। 270 प्लस किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। cos और sec जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन थीटा। वही अगर मैं बात करता हूँ cos 270 माइनस थीटा पे अगर मैं करता हूँ तो ये क्या होगा, 270 आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा लिख दो। और 270 में से माइनस किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। अब हम बात करते हैं tan की। tan 270 प्लस थीटा, 270 आ गया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा tan से cot में, cot थीटा। लेकिन 270 प्लस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या हो गया ये माइनस का cot थीटा आ गया। वही मैं बात करता हूँ tan 270 माइनस थीटा, सॉरी 270 माइनस थीटा करता हूँ तो 270 में से माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये क्या होता है, tan से cot में चेंज होता है। और साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का, दोस्तों प्लस रहेगा। क्यों, क्योंकि tan थर्ड में पॉजिटिव होता है। दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं cot की। तो cot जो है, cot 270 प्लस थीटा किया, cot 270 प्लस थीटा करने से ये क्या हो गया, cot 270 किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। तो tan थीटा आ गया, 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। लेकिन 270 प्लस थीटा करने से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cot है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है दोस्तों। ये क्या आएगा, माइनस का tan थीटा। cot 270 माइनस थीटा किया तो cot से चेंज हो जाएगा किसमें, tan थीटा में। और ये क्या हो गया, 270 माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में क्या होता है ये, पॉजिटिव। अब cosec और sec और रह गया, तो cosec 270 प्लस थीटा करेंगे तो cosec किस में चेंज हो जाना है, sec में। अगर यहाँ पे 270 दिखे या फिर 90 दिखे तो आपको सबसे पहले फंक्शन चेंज करना है, बाद में देखेंगे हम साइन को। तो 270 प्लस थीटा किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, फोर्थ में। फोर्थ में जो cosec है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है। तो ये क्या आएगा, माइनस का sec थीटा। हालांकि sec थीटा फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना है, हमें हमेशा इसी एंगल, इसी फंक्शन को देखना है। तो यहाँ पे अब आगे देखो, cosec 270 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो गया, cosec 270 माइनस थीटा किया तो क्या हो गया ये, sec थीटा। sec थीटा करने से 270 माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आने से क्या हो गया, ये नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो cosec है वो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब हम बात करते हैं sec की। तो sec 270 प्लस थीटा किया तो sec 270 देखते ही सबसे पहले क्या करना, फंक्शन चेंज, cosec थीटा। cosec थीटा किया तो 270 प्लस थीटा क्या हो गया, cosec थीटा। लेकिन अब आप ये देखो कि साइन क्या लगेगा, 270 प्लस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये, हमारे पास ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि sec फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आएगा प्लस का cosec थीटा। sec 270 माइनस थीटा किया, sec 270 माइनस थीटा किया तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। तो sec क्या हो गया, cosec में चेंज हो गया, cosec थीटा। थर्ड में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस का cosec थीटा। दोस्तों आप
आपको ये सारी बातें अभी तक शायद समझ में आई होंगी। 90 पे और 270 पे फंक्शन कैसे चेंज होता है और हमें साइन को कैसे देखना है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आपने ये अगर शॉर्टकट याद कर लिया तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका मेन जो है ये पूरा सर्कल है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो जो भी मैंने अभी तक कराए हैं ना, या जो अब आगे कराऊंगा, वो सब आपको बिना कुछ याद किए अब वैसे ही आपको समझ में आ गया, तो आप लिख सकते हो उसको। अच्छा, इन सब का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो साइन 120 डिग्री के वैल्यू बताओ। अब हमने तो सिर्फ 90 तक याद कर रखे हैं हमारे पास। अब हमसे पूछ लिया कि साइन 120 डिग्री के एंगल की वैल्यू बताओ। जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हमने तो सिर्फ 30, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे वैल्यूज़ याद की है। 120 की तो हमने याद ही नहीं की। तो क्या मैं इस 120 को ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 90 प्लस 30? अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो साइन 90 प्लस 30, तो ये वैसा ही हो गया ना, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 आ गया तो इसमें ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस 30 डिग्री में। और साइन क्या रहेगा, 90 प्लस किया तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आएगा प्लस का कोस 30 डिग्री। ये आपके पास आ गया। तो अब आप इसको क्या लिख सकते, इसकी वैल्यू तो आपको याद रहेगी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, √3/2। तो इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी क्या रहेगी, √3/2। इसका यूज़ यहाँ पे होता है। आप अलग अलग एंगल्स पे आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप अलग अलग एंगल्स पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। भाई आपसे पूछ लिया जाए, भाई सेक 300 की वैल्यू बताओ। अब 300 का तो हमें याद ही नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक 270 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 270 पे तो हमें पता है फंक्शन चेंज होना है, तो इसलिए इसको 270 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख देंगे। तो सेक 270 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक। और 270 प्लस है तो 270 प्लस तो किस में आ गया, फोर्थ में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो सेक 300 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। दोस्तों साइन का भी ध्यान रखना है आपको पूरा। आपसे पूछ लिया जाए साइन 240 डिग्री की वैल्यू बताओ। 240 नहीं पता आपको, नहीं हमने याद की, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन 270 माइनस 30 डिग्री। 270 माइनस 30 डिग्री किया तो ये साइन 270 किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और ये तो यूं कहीं रहेगा। लेकिन अब साइन का भी ध्यान रखना हमें। साइन 270 माइनस किया तो ये किस में आ गया, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कोस 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस √3/2। दोस्तों ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस पे आप उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 90 और 270 का यूज़ करके। बाकी 180 का और 0 डिग्री का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन पे हम क्या करते हैं, फंक्शन चेंज होता है या नहीं होता है, साइन कैसे चेंज होंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उन सब के साथ आप इसको शेयर कीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि दैट आई हैव सब्सक्राइब्ड, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद मुझे लिख के दिखाएं कि आई हैव सब्सक्राइब्ड। दैट्स ऑल। थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।